और आप देखना शुरू कर चुके हैं BRL 102 दैट इज रिटेल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन का यूनिट नंबर 1 ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग. ओके, सो नाउ लेट्स talk about the unit number 1 overview of retail marketing. See, retail marketing strategies touch virtually everything in company's operation, चाहे वो साइनेज हो, स्टोर लेआउट हो, सेल्स हो, प्रमोशन हो, ओके, कुछ भी हो. तो जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, भाई मार्केटिंग का डेफिनेशन क्या है? मुझे ज़ोर ज़ोर से बताओ सारे लोग. यस, फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन, यानी कि फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ऑल एक्टिविटीज़ दैट आर बीइंग हेल्ड. ये जो जितनी भी सारी एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ हमारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं. ओके, नाउ सी, अब चाहे वो कंपनी की कोई भी ऑपरेशंस हो, जब हम सारी एक्टिविटीज़ बोल रहे हैं, इट मीन्स सारी की सारी, प्रोडक्शन से लेकर कंज्यूमर के पास पहुंचने तक सारी एक्टिविटीज़. ओके, सो जब भी हम अगर कोई स्ट्रैटेजी यहाँ पर अप्लाई भी करेंगे, तो स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या होता है? कूटनीति. क्या? नीति को नहीं कूटना, कहीं आप नीति कूट दो. मेरा मतलब है स्ट्रैटेजी, यानी कि ऐसी प्लानिंग जिसमें कुछ तो रिजल्टेड हमें मिले, किसी चीज़ को का हम फ़ायदा उठा सकें, कुछ तो प्लानिंग बढ़िया करें. राइट नाउ, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं और कंज्यूमर उसे बाय कर रहा है अपने किसी नीड, वांट, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, तो हम ऐसे ही तो नहीं बेच सकते कि आओ ये सामान खरीदो और ले जाओ. नहीं, हमें उसको सेल करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी. क्या क्या करनी पड़ेंगी? हमें कंपनीज़ के बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे. साइनेज लगाना पड़ेगा अपने स्टोर के बाहर, स्टोर का लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी, एडवेंचर लेकर आना पड़ेगा कस्टमर के दिमाग में. उसके लिए एडवेंचर क्या पता है? क्या एडवेंचर? 50% ऑफ. कहाँ मिल रहा है? जल्दी बताओ सर, कहाँ मिल रहा है? फटाफट. तो ये कुछ एडवेंचरस, चेकआउट प्रोसेस, कस्टमर सर्विस, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करती हैं रिटेल मार्केटिंग. अभी समझ में आया हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? गुड, जल्दी मिलेगा, है ना? यस मयंक, एक ही ग्लास, राइट? एक ग्लास चाहिए ना मयंक? आर यू देयर? एक ग्लास चाहिए ना? कोई बात नहीं, माइक वॉज ऑन नाउ. नो वरीज. सुनिएगा, सो रिटेल मार्केटिंग इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट. रिटेल इन इंडिया हैज़ बीन क्वाइट ओल्ड. हमें लगता है कि हम जब से पढ़ रहे हैं तब से ही रिटेल है. नहीं, पहले दो राज्यों के बीच में एक संधि होती थी और उस संधि रेखा के बीच में व्यापार होता था. सर ये क्या बोला आपने? मुझे दोबारा समझाओ. बहुत समय पहले से, और समय पहले की बात है. बहुत समय पहले से थोड़ा और समय पहले, किंग 1, किंग 2, एक राजा, दूसरा राजा, ये इन दोनों के बीच की जो लाइन है, आप इसे LOC बोल दो, लाइन ऑफ कंट्रोल. अब इस रेखा पर, यहाँ पे जो बॉर्डर है इनका, ठीक है, जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पे यहाँ के सारे बिजनेसमैन और यहाँ के सारे बिजनेसमैन, यहाँ पर बाजार लगेगा और ये एक्सचेंज कर लेंगे अपने सारे प्रोडक्ट्स को. ये इनसे बाय कर रहे हैं, ये इनसे बाय कर रहे हैं, राइट? सो दैट्स गुड. ये संधि, इसे क्या बोलते थे? संधि. ओके, क्या बोलते थे? संधि नहीं, ये धी ज़्यादा बड़ा हो गया. यस, व्यापार संधि तो दो राजाओं के बीच में होती है, पर इसे संधि बाजार बोलते थे.
ओके, संधि बाजार, ये हिंदी यू नो गाइस, संधीज, इन अंग्रेज लोग इनको अपनी किताबों में लिखते हैं संधीज। ओके नाउ सुनिएगा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा पुराना है। इन इंडिया इवन एवरी स्टेट एंड सिटी विद इन द स्टेट हैव ट्रेडिशनल फैमिली रन शॉप्स। भाई बुजुर्गों से दादा परदादाओं की दी हुई दुकानें आज तक चल रही हैं। आप देखते हो चांदनी चौक जाओ, वहाँ पे लिखेगा सिंस 1962, 1913, ठीक है, फलाना पराठे वाला, ढिमकाना कचौड़ी वाला, मिलेगा आपको, ऐसा मिलेगा। और वो उनकी ट्रेडिशनल फैमिली शॉप है। कभी उनके परदादा चलाया करते थे, फिर उनके दादाजी, फिर पिताजी, और अब वो, राइट। बट ये मॉडर्न रिटेल स्टोर की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है ग्रॉसरीज, QSR, ऑटो रिटेल्स, ज्वेलरी, वॉचेस, सन ग्लासेस, अपैरल, किड्स मेंस एंड ऑल लाइक अपैरल, ये सारे के सारे कपड़े आते हैं इनके। अपैरल्स के अंदर ये 3 सेक्शंस इन लोगों ने डिवाइड कर दिए। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, रोड साइड ढाबा, ऑटो प्रोडक्ट शॉप्स, ड्रग शॉप्स, होम फर, ये ड्रग शॉप भाई मेडिकल शॉप है, तुम लोग कहीं वो, ठीक है, ये मेडिकल शॉप की बात हो रही है यहाँ। नाउ होम फर्निशिंग, कंप्यूटर एसेसरीज, स्पोर्ट्स रिटेल, फर्नीचर रिटेल एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। तो जब हम इन सारे रिटेल स्टोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिटेल सेटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जितनी भी स्ट्रैटेजीज रिटेलिंग के लिए लगाई जाएंगी दैट विल टच द रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। ओके, अभी जितनी भी स्टोर्स हैं यहाँ पर, जितने भी स्टोर्स के बारे में हम लोगों ने बात की, ये सारे के सारे अलग अलग जगह पर सिचुएटेड होंगे। कुछ स्टोर्स आपको मिलेंगे मॉल के अंदर, कुछ हाई स्ट्रीट जैसे खान मार्केट। हैव यू गाइस सीन खान मार्केट? यस, हैव यू गाइस बीन देयर? आप लोग कभी गए हैं खान मार्केट? चलो आपको लेके चलते हैं। मान लो आप लोग CP में खड़े हो, कनाट प्लेस से गुजरती हुई एक गली है। गली क्या, काफ़ी बड़ी गली है, गला बोलेंगे, गली है एक्चुअली, बहुत बड़ी गली है, उसको खान मार्केट बोलते हैं, चचा खान। तो वो जो चचा खान है ना, मतलब खान जी, खान नाम से गली है पूरी की पूरी, और उसको खान मार्केट कहते हैं। उसको हाई स्ट्रीट बोलते हैं। हाई स्ट्रीट यानी कि काफ़ी ज़्यादा महंगी गली है वो, और वहाँ सिर्फ ऐसे ढाबे वगैरह नहीं मिलते, बड़े एंड स्टोर्स, काफ़ी ज़्यादा महंगे स्टोर्स होते हैं वहाँ पे। नाउ इनसाइड द कैचमेंट, सोसाइटी शॉप्स, कम्युनिटी मार्केट शॉप्स, स्टैंड अलोन शॉप्स, हाईवे शॉप्स। अब इस स्टैंड अलोन शॉप्स का मतलब होता है ऐसे स्टोर्स जो आइसोलेटेड स्टोर्स हैं। आइसोलेटेड स्टोर्स यानी कि जहाँ आसपास कोई दूसरा स्टोर है ही नहीं, दूर दूर तक, मतलब आपके पास वही ऑप्शन है जो वो बेच रहे हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नाउ सो all the retail shops or the store are conducting business in their premises and making profit, right? now यहाँ पर होता क्या है, किसी भी रिटेल सेटिंग के अंदर सिंपल फंक्शन क्या है कि हमें कस्टमर्स की नीड, वांट, डिमांड को समझना है और उनको कैटर करना है, राइट? नीड, वांट, डिमांड को समझना है, उनको कैटर करना है, दिस इज द ओनली फंक्शन ऑफ द रिटेलर्स, राइट? सो इस पूरे यूनिट के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग रिटेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और इन रिटेल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे, इस बारे में पूरे यूनिट की बात करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिटेल मार्केटिंग टच पॉइंट्स। एक डेटा दिया हुआ है कि हम अपने पूरे बिजनेस में मार्केटिंग एफर्ट्स कितने कितने, कब कब, कैसे कैसे लगाते हैं। ओके, तो डेटा के हिसाब से सबसे पहले कन्वर्जन परसेंटेज क्या रहता है, एवरेज बिल वैल्यू क्या रहती है, हर कस्टमर कितने रुपए तक का सामान खरीद लेता है, सबसे ज़्यादा महंगा बिकने वाला सामान क्या है, और कौन सी कैटेगरी की सेल्स सबसे ज़्यादा होती है, और अगर स्पेस मैनेजमेंट की बात की जाए तो सेल्स पर स्क्वायर फीट कितना निकल कर आता है। ओके, फिर इसके बाद भी चेक किया जाता है कि भाई बास्केट साइज कस्टमर का क्या है, ग्रॉस मार्जिन कितना % का है, फुटफॉल कैसा है। ओके, नाउ फिर ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेंट्री, ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कुछ भी बोल सकते हो आप। फिर अर्निंग बिफोर इनकम, ये गाइस EBI
TDA गाइज, ये अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। तो ये जो भी आपका कुल मिला के रेवेन्यू की बात हो रही है, स्टोर का रेवेन्यू क्या रहता है, ठीक है। फिर आपकी प्रमोशनल एफिशिएंसी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप प्रमोट करते हो तो एक्चुअल में आपको उससे रिजल्ट कैसा मिलता है। हम प्रमोशन तो कर देते हैं भाई, मैंने कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है, उसके लिए कुछ कस्टमर्स को उसकी ज़रूरत भी है, तो मैंने उसका प्रमोशन तो कर दिया, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, क्या मुझे उससे प्रॉफिट मिला भी या नहीं मिला, राइट। कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है, ओके। स्टोर के अंदर कौन से साइनेजेस का यूज़ किया जाएगा, चेकआउट प्रोसेस कैसा रहेगा, स्टोर का लेआउट कैसा रहेगा, स्टोर की लोकेशन कैसे रहेगी, ये सारे के सारे जो पॉइंटर्स हैं आप इन्हें कह सकते हो SPF, सॉरी KPIs, माफ़ी चाहूँगा, यू कैन ऑल्सो कॉल देम KPIs, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब ये जितने भी KPIs हैं ये स्टोर टू स्टोर डिफर करेंगे कि कौन से स्टोर में हम लोग फुटफॉल पे जाएंगे देखने और कौन से स्टोर के ऊपर लॉयल्टी ज़्यादा मैटर करेगी, कौन से स्टोर के लिए लेआउट ज़्यादा मैटर करता है, कौन से स्टोर के लिए ग्रॉस मार्जिन, रिटर्न ऑन इन्वेंट्री या इन्वेस्टमेंट मैटर करता है। सो दीज ऑल पॉइंटर्स रिजल्ट इनटू द प्रॉफिट और आपकी परफॉर्मेंसेस बताती हैं, और इनकी परफॉर्मेंसेस के बिहाफ पे आप अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अचीव कर पाओगे। ओके, नाउ सो अब रिटेल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है भाई। हम लोगों ने 4 P's ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है। व्हाट वर द 4 P's ऑफ मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, है ना। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अब यहाँ 5 P's हैं, तो अगला 5th P क्या हो सकता है? पैकेजिंग गाइज, है ना। पैकेजिंग की बात करी थी जब मैं 5 P's के बारे में बात करूँ, 4, 5, 7 ऐसे याद रखना। 4 के बारे में सिर्फ 4 की बात हो रही है, 5 के बारे में पैकेजिंग भी ऐड कर लो, 6, 7 की बात हो रही है तो डायरेक्टली सर्विसेज भी आ जाएंगी, पीपल, प्रूफ एंड प्रोसेस। नाउ सो वी नो 5 P's ऑफ मार्केटिंग, आउट ऑफ 1 इज प्रमोशन। तो किसी भी रिटेलर के लिए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है प्रमोशंस की। अभी प्रमोशंस हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, हमने इसे पुराने टॉपिक्स पे बात की है। तो या तो ये ओरल, रिटर्न, साइन, कैसे भी तरीके के हो सकते हैं। तो टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग, लीफलेट, डिजिटल मीडियम, गूगल, SEO, लोकेशन, नेबरहुड, कैचमेंट, किसी भी तरीके से हम लोग इस तरीके की मार्केटिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। नाउ अब जितनी भी एक्टिविटीज़ हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन करी है, दीज ऑल आर मार्केटिंग टूल्स, राइट, जिससे हम ज़्यादा कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं, उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनकी नीड व डिमांड को समझ सकते हैं, एंड देन ओनली वी कैन कैटर देम इफेक्टिवली। हमें इससे क्या क्या पता लगेगा? अगर हम इस तरीके के प्रमोशंस करते हैं, तो इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, तो हमारी असॉर्टमेंट की इफेक्टिवनेस कितनी है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैसी रखनी चाहिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन का तरीका कैसे होना चाहिए, प्रमोशंस कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे, कस्टमर एज ब्रांड एम्बेसडर हम लोग कैसे उनको कन्वर्ट करें। भाई देखो, आप कस्टमर्स बनाना आपके लिए ईजी रहता है, बट ब्रांड एम्बेसडर, हु आर द ब्रांड एम्बेसडर गाइज? जो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करे, हम उस व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं, राइट। जैसे मुझे आप लोग बताओ, विमल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विमल, अरे भाई मैं विमल क्लोथिंग की बात कर रहा हूँ यार, तुम लोग यस, हाँ, विमल क्लोथिंग, यस। सॉरी, हमें गुटके का पता है, इसका नहीं पता, नहीं ना, कोई बात नहीं। चलो विमल इलायची के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। दे डोंट डू गुटका, राइट, दे डू प्रमोशंस फॉर इलायची ओनली, ओके। नाउ सो दैट इज सैरोगेट एडवर्टीजमेंट, मैं आपको किसी और दिन बताऊंगा। नाउ सो विमल, यू गाइज नो विमल, बोलो जुबा केसरी, है ना। सुनो, तो ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
संजय दत्त। अरे नाम क्या बताया आप लोगों ने भाई? अरे वाह। AK-47, AK-47 ऑल्सो, एंड शाहरुख खान, SRK भी आ गए। अरे वाह। सुनो, ये सारे लोग, यस, ये सारे लोग आ गए, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, दे ऑल आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विमल। विमल इलायची, दाने दाने में केसर कदम। वापस आते हैं। डिस्क्लेमर गाइज, वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी काइंड ऑफ एनी मटेरियल दैट हार्म बाय एनी मीन्स। सुनो, वापस आते हैं। तो दीज आर द पीपल हु आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस आइटम। ओके, चलो एक और बात कर लेते हैं। आप मुझे ध्यान से बताना, सोच कर, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बताना। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अरे 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 अरे, एक सेकेंड। बताओ भाई। ये मुझे लगा कि ऐसा कर देना चाहिए। यस, अमूल का कौन है बताओ फटाफट। अरे कोई तो बता दो। एक वो छोटा सा कार्टून आता है, फ्रॉक वाली लड़की। इज इट नॉट द डोरा? बट फिर भी अब उनका ब्रांड एम्बेसडर डोरा नहीं है। वो जो कार्टून ब्रेड के ऊपर बनाते हैं ना वो लोग, मतलब ब्रेड के ऊपर आप समझो पैकेट के ऊपर वो लोग बना के भेजते हैं, दैट कार्टून इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमूल। अगर आप उसको कहीं भी देखोगे तो आप बोलोगे कि दैट इज फॉर अमूल, राइट? इज इट? है ना? नाउ सो इफ यू आर डूइंग अ ग्रेट मार्केटिंग, तो आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाने होते हैं कस्टमर्स के बाद। एज लाइक यू गाइज आर द स्टूडेंट ऑफ माइंड, बट समवन विल आस्क कि हमें क्लासेस कहाँ से लेनी चाहिए बीबी रिटेलिंग की। सो इफ यू विल से माई नेम, यू आर नॉट जस्ट द कस्टमर ओनली, यू आर नॉट जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ माइंड, you are the brand ambassador. When you perform well and you gain marks more than 70-80%, तो बाकी लोग आपसे पूछेंगे कहाँ से पढ़ा, and at that moment if you take my name, that means you guys are brand ambassador of our classes. Okay, did you got that? कि हमें इफेक्टिव मार्केटिंग इतनी करनी है कि हमारे कस्टमर्स ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो जाएं, राइट? वेयर गाय, किसी ने कोई हैंड रेज किया? या प्लीज़ प्लीज़, आई एम अनेबल टू सी, प्लीज़। मैं समझा नहीं। वो खुद की कंपनी को भी रिप्रेजेंट करेंगे तो हम भी ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ठीक है ना? जिसको देखकर आपको याद आ जाए कि अच्छा ये तो उस कंपनी का है। ओके ना, आगे बढ़ें। चलिए, सो रिटेल स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर। अगर मान लेते हैं मुझे कोई स्टोर रन करना है रिटेल स्ट्रैटेजी के अंडर, सो व्हाट डू आई नीड? व्हाट इज रिटेल स्ट्रैटेजी? अ रिटेल स्ट्रैटेजी इज अ स्टेटमेंट। रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी क्या बोला, मतलब क्या? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि स्ट्रैटेजी इज व्हाट? स्ट्रैटेजी इज अ प्लानिंग, इज अ, हिंदी में इसको कूटनीति बोलते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी इज अ कूटनीति, इट्स अ प्लानिंग। रिटेल स्ट्रैटेजी इज अ स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी टारगेट मार्केट के बारे में बताया गया होगा। आप इस टारगेट मार्केट को कैटर करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज़ करोगे, कौन सी लोकेशन पर अपना स्टोर बनाओगे, किस तरीके से इन सबको प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे, यानी कि प्रमोशन कैसे करोगे, प्राइसिंग कैसे रखोगे, और कौन कौन से प्रोडक्ट रखोगे इनकी नीड वांट डिमांड को कैटर करने के लिए, राइट? सो द बेस on which the retailer plans to build a sustainable competitive advantage.
sustainable competitive advantage. This is the core concept of retailing. What we have to do? We have to sustain for very long time. What we need to do is compete with others, and we have to gain the advantage in competitive environment. So competitive advantage भी लेना है और sustain भी करना है, right? So this is all about retail strategy. Okay, now for example, बाटा एक ऐसा स्पेशलिटी स्टोर है जिसका पूरा रिटेल मिक्स फोकस करता है वेरियस टाइप ऑफ फुटवेयर्स पे, कि भैया जूता पहनना है तो हमारा पहनो, चप्पल पहननी है तो हमारी पहनो, सैंडल भी पहनना है तो हमसे खरीदो, आपको अपने पैर में कुछ भी पहनना है तो हमसे खरीद लो, क्योंकि हम फुटवेयर कंपनी है. तो सक्सेसफुल रिटेल ऑपरेशंस डिपेंड लार्जली अपॉन टू डायमेंशंस, मार्जिन एंड टर्नओवर. यहाँ से अपना पूरा खेला शुरू होता है, राइट? तो अगर रिटेल स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो तो हमने क्या कहा, रिटेल स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपका टारगेट मार्केट कौन है, किस तरीके से आप उन लोगों को कैटर करोगे, कौन सी लोकेशन पे अपना स्टोर ओपन करोगे, कैसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करोगे, और कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, प्रोडक्ट मिक्स आपका कैसा रहेगा, राइट? प्रोडक्ट मिक्स का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा रहेगा. ओके, नाउ एंड आफ्टर दैट कि आप किस बेसिस पर ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करोगे. ओके, राइट? सो that only depends upon two factors, that margin and turnover. Margin and turnover, कि आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना मार्जिन अर्न कर रहे हो एंड हाउ मच टर्नओवर यू गाइज आर गेटिंग फॉर इट. हाउ मच टर्नओवर यू गाइज आर गेटिंग फॉर इट, लाइक कितना ज़्यादा माल आप बेच पा रहे हो, कितनी जल्दी आप स्टॉक को रोटेट कर पा रहे हो, आपका स्टॉक टर्न कैसा है. ओके, नाउ अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप फूड वर्ल्ड और फूड बाज़ार का, जो ऑलमोस्ट एक दूसरे के जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं. फूड वर्ल्ड फोकसेस ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट, लेकिन जो फूड बाज़ार है ये इकोनॉमिकल प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं. फूड बाज़ार इज अ इनिशिएटिव बाय बिग बाज़ार. ओके, फूड बाज़ार क्या है, इनिशिएटिव है बिग बाज़ार का. तो बिग बाज़ार के जितने भी आइटम्स हैं उनका पूरा मेन मोटिव क्या है कि इससे सस्ता कहीं और नहीं, इससे सस्ता और अच्छा कहीं और नहीं. ना इससे सस्ता अच्छा के चक्कर में रिलायंस वालों ने खरीद लिया पूरा, कोई बात नहीं. नाउ द फूड वर्ल्ड फोकसेस ऑन ब्रांडेड प्रोडक्ट, राइट? दे ऑफर क्वालिटी टू द कस्टमर्स, बट व्हाट द फूड बाज़ार ऑफर्स, in the half of the price from the food world, they provide the items to the customers, and it is very economical to buy from food bazaar. Okay, now so this is the strategy of food bazaar, this is the strategy of food world कि हम ब्रांडेड प्रोडक्ट देंगे, और स्ट्रैटेजी ऑफ फूड बाजार क्या है कि हम इसमें मार्जिन ज़्यादा है और इसमें टर्नओवर ज़्यादा है. ध्यान से देखने की कोशिश करो कि अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बिक रहा होगा तो अगर वो 100 रुपये का खरीदा गया है तो 300-400 रुपये का बिक रहा होगा. लेकिन अगर कोई नॉर्मल इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है तो 100 रुपये का खरीदा गया होगा तो ज़्यादा 150 रुपये का बिकेगा. इज इट? नो, यहाँ पे मार्जिन की वजह से, क्योंकि ज़्यादा प्राइस डिफरेंस, मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं, भले ही कस्टमर कम हो, और यहाँ पर कम प्रॉफिट होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बिकने की वजह से ये लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं. ओके, so the strategy is very same, very simple, कि either you run into the margin or run onto the turnover. Okay, are you guys getting it very easily? Is it easy for you guys? पक्का समझ में आ रहा है? वंशिका, यशवर्धन, कविता, गुंजन, बुधोइता, Zaid, are you getting it? Yes, Zaid, you are not regular in classes. Why so? Okay, no worries. चलिए, अब भाई रोनाल्ड आर जेस्ट, इन्होंने हमें एक मार्जिन टर्नओवर मॉडल दिया, और ऐसा मॉडल दिया गाइज,
ऐसा मॉडल दिया है, मैं सच बता रहा हूँ कि ऐसा ही मॉडल दिया है जैसे यहाँ देखो ये रहा ऐसा ही मॉडल है, ये रहा, कुछ नहीं है। इन्होंने बताया रिटेल क्वाड्रेंट। गाइस लेट मी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द क्वाड्रेंट्स टू यू गाइस। व्हाट आर द क्वाड्रेंट? किसी भी प्लेन को अगर 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो क्वाड मतलब होता है 4, रेंट मतलब होता है हिस्से। तो 4 हिस्सों में अगर किसी भी प्लेन को डिवाइड कर दिया जाए तो उसे क्वाड्रेंट बोलेंगे। ओके, एक सेकेंड नाउ, जस्ट अ सेकेंड। कोई नहीं, आप काम चला लो, थोड़ा टेढ़ा भी हो जाएगा तो ठीक है ना। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ओके सुनो, हम किसी को बोलते हैं कि भाई तू आगे जा रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ो। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव होता है। इज इट? सिंपल है ना? अरे भाई आगे बढ़ने का मतलब पॉजिटिव होता है कि नहीं होता? मुझे आप सभी लोगों के समर्थन की जरूरत है इस बात को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, गुड, एक समर्थन आ गया, बाकी बहुत बढ़िया। आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव, अगर मैं आगे चल रहा हूं बहुत बढ़िया, जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं पॉजिटिव। अगर मैं जिंदगी में ऊपर जा रहा हूं तो भी पॉजिटिव, राइट? तब भी अच्छा कर रहा हूं ना? नहीं, जिंदगी में तरक्की कैसे होती है? ऊपर की तरफ तरक्की होती है, नीचे की तरफ तरक्की होती है? हाँ, ऊपर की तरफ पॉजिटिव तरक्की होती है, राइट? चलो बहुत बढ़िया, यू गाइस आर रियली ऑसम, राइट? अगर मैं जिंदगी में पीछे मुड़कर देख रहा हूं तो मैं नुकसान वाला काम कर रहा हूं ना, है ना? और अगर मैं जिंदगी में नीचे जा रहा हूं तो भी नेगेटिव। अरे वाह, तुम्हें तो क्वाड्रेंट समझ में आ गया। तो इसका मतलब आगे जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, इसमें नीचे जाएंगे तो नेगेटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, इसमें क्या होगा? पीछे जाएंगे तो नेगेटिव, इस ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। यहां पर भी आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, आप बोल दो। यहां पर नेगेटिव, चाहे पीछे जा रहा है चाहे नीचे जा रहा है तो भी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नेगेटिव। क्या जिंदगी है? चलो भाई, सर ये क्या बता दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे 0, ऐसा समझ लो। एक मिनट, सब समझ में आएगा, सब्र करो, थमो जरा। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इसमें से एक को मान लूं मार्जिन और दूसरे को मान लूं टर्नओवर, क्या मानना है मुझे? एक को मानना है कि ये मार्जिन है, राइट? एक रेखा को मैं मार्जिन वाली रेखा मान लूं, रेखा मतलब लाइन से है मेरा। तुम भी ना ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स सुनो, वापस आते हैं। मार्जिन वाली लाइन है हमारे पास एक, ओके नाउ, एंड द अनदर लाइन इज फॉर टर्नओवर। ओके, ठीक है? अब ये पूरी लाइन टर्नओवर है ना, तो ये भी टर्नओवर ही होगी भाई, इधर से देख लो चाहे। ओके, ये भी मार्जिन ही होगा। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अब कोई कंपनी का मार्जिन बढ़ रहा है तो इधर की तरफ बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ रहा है तो इधर की तरफ बढ़ेगा। मार्जिन घट रहा है तो इधर की तरफ घटेगा, टर्नओवर बढ़ रहा है तो इधर की तरफ बढ़ेगा। मार्जिन घट रहा है तो इधर की तरफ, मार्जिन और टर्नओवर घट रहा है तो इधर की तरफ। एक कंपनी जिसका मार्जिन तो ज़्यादा है, टर्नओवर कम है। आइए अब और अच्छे से समझते हैं, मज़ा आएगा। आइए दोस्तों, मज़ा आएगा। मैं कह रहा हूँ एक कंपनी जिसका माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है, टर्नओवर मतलब क्या होता है कि ज़्यादा बिकना, ओके, है ना? पहले आपको मैं टर्नओवर बता देता हूँ, राइट नाउ।
स्टॉक टर्न बता देते हैं या टर्नओवर। तो स्टॉक टर्न या टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए चलो मैं कैलकुलेशन के अंदर बात कर लेते हैं। टर्नओवर फॉर एग्जांपल टोटल सेल्स ऊपर रखेंगे और एवरेज वैल्यू नीचे रखेंगे। एवरेज आइटम्स। तो टोटल सेल अगर मेरे पास जो हुई है, टोटल सेल्स ऑफ आइटम वो 120 बिके हैं पूरे महीने में, पूरे साल में मैंने अगर 120 पीस बेचा है कोई चीज़, 120 पीसेस, और हर महीने में मेरे पास 10 पीस रहता है उस आइटम का। हर महीने कितना रहता है? 10 पीसेस ओनली। तो मेरा टर्नओवर कितना है? 12। 12 बार मैंने वो स्टॉक बदल दिया ना। अरे भाई एक बार स्टॉक खरीदता हूं तो 10 पीस खरीदता हूं, यस और नो? तो 120 बेचने के लिए मेरे को कितनी बार खरीदना पड़ेगा? 12 बार। सिंपल। दिस इज व्हाट टर्नओवर इज। ओके, यानी कि मैंने ज्यादा माल बेचा होगा ज्यादा टर्नओवर कमाने के लिए। व्हाट इज मार्जिन? जिन को नहीं मारना आपने, मार्जिन, जिन मार नहीं, मार्जिन है ये। मार्जिन, मार्जिन क्या होता है सुनो। सीपी प्लस मार्जिन इज कॉल्ड एसपी। तो जितने का खरीदा है हमने, जितने का खरीदा है, कोई प्रोडक्ट हमने खरीदा है 100 रुपये का, उस पर हम 100 रुपये का खरीदा है, 50 रुपये उस पर रख रहे हैं और 150 रुपये का हो जाएगा ये, तो मतलब 150 रुपये का बेच देंगे। सिंपल सी बात है। तो ये मार्जिन हो गया हमारा, जो हम खरीदे हुए दाम के ऊपर रखने वाला पैसा जो हमारे पास है, इसको हम मार्जिन बोलेंगे। अब देखो, अगर मैंने 100 रुपये का खरीदा, 150 रुपये का बेचा, तो इसमें 50% मार्जिन है। ओके, राइट? अरे भाई मार्जिन परसेंटेज, तुम लोग ऐसे देखो ना, मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? परसेंटेज को नहीं लगाऊंगा तो नीचे लिखूंगा 100, पता है ना ये बात आपको? परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट, 1/100, यही होता है ना मतलब परसेंट का। तो मार्जिन अपॉन 100, तो एसपी माइनस सीपी, यही होगा ना? एसपी माइनस सीपी होगा, राइट? तो अगर मैं परसेंटेज निकालना चाहूं तो मेरे पास ऐसे निकल कर आएगा। लेट मी कैलकुलेट इट। तो एसपी इज व्हाट? एसपी कितना है? 150। सीपी कितना है? 100। तो काट दो भाई इसको, 50 आएगा, 50%। भाई मार्जिन, परसेंटेज इधर से हटा के इधर लगा देंगे, सिंपल सी बात है, राइट? नाउ तो यहाँ पे इस केस में मार्जिन 50% है। 100 का खरीदा, 150 का बेच दिया। बट आप ध्यान से देखो, अब हम आपसे बात करते हैं मार्जिन और टर्नओवर की। सुनिएगा, ऐसा प्रोडक्ट बताओ मार्केट में जो बिक भी बहुत ज़्यादा रहा है और उसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 50 का बनाते हैं और 200 का बेचते हैं, ऐसा मार्जिन है, और लोग लूट लूट के खरीद रहे हैं उसको कि भैया मुझे दो पहले, फिर मुझे दो पहले, पहले मुझे दो। इससे तो समझ में आ रहा है कुछ खाने पीने की चीज़ होगी, यस और नो? है ना? इज इट? भाई ऐसे ऐसे स्टोर जिसमें ज़्यादा मार्जिन भी है और ज़्यादा बिकते भी हैं, तो या तो ये कन्वीनियंस फूड स्टोर ही होंगे मैक्सिमम टाइम, कि इनका हाई टर्नओवर भी है, ज़्यादा बिकते भी हैं और ज़्यादा मार्जिन भी है। व्हाट इज मार्जिन टर्नओवर मॉडल? दिस मॉडल इज फॉर कि हम जितने भी रिटेल ऑपरेशंस, सॉरी जितने भी रिटेल फॉर्मेट्स हैं, हम उनको इस पूरे मार्जिन टर्नओवर मॉडल से, इस पूरे मार्जिन टर्नओवर मॉडल के अंदर कहीं भी प्लेस कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्जिन एंड टर्नओवर। ओके, हम किसी भी रिटेल फॉर्मेट में ये बता सकते हैं कि आपका रिटेल फॉर्मेट कौन सी जगह आएगा। ओके नाउ, तो इसको देखकर भी आप देख सकते हो कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से ग्रो होगी समय के साथ साथ।
तो ऐसा स्टोर जिसमें प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है और मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है, वो तो एक फूड स्टोर। ओके, अब सोचो कि भाई खाने पीने की चीज़ ही ना बहुत ज़्यादा बिकती है और उसमें 10 रुपये का आइटम लगता है और 200 रुपये का बेचते ही। ऐसे ही तो बर्गर कितने का बिकता है? 200 रुपये का। भाई आलू पैटी 10 रुपये की बन जाती होगी, आलू तो 20 रुपये किलो है ना, तो 1 किलो आलू में तो 100 बर्गर बनेंगे। चलो फिर भी 10 रुपये का एक पैटी बन जाता होगा, ऑयल वगैरह सब मिला मिला के। चलो 20 रुपये और बन वगैरह के जोड़ लो, फिर भी 30 रुपये का हुआ, ज़्यादा ज़्यादा वो 30 रुपये का हो जाएगा। और बताओ, इससे ज़्यादा नहीं होगा वो बर्गर। फिर वो बेच कितने का रहे हैं? दे आर सेलिंग इट फॉर 200 दैट मीन्स द मार्जिन इज वेरी हाई। ओके, तो इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है और टर्नओवर भी ज़्यादा है। दूसरा केस, आपने कभी ऐसे स्टोर का नाम बताओ जिसमें माल बहुत कम बिकता है। माल बहुत कम बिक रहा है लेकिन प्रॉफिट बढ़िया हो रहा है उनका। मतलब 1 ही 2 बिक रहा है, कभी 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 बिक रहा है, कभी नहीं बिक रहा। हाँ बताओ भाई। यस यस, लग्जरी कार्स के बारे में बात कर लें। रोल्स रॉयस पूरे साल में कितनी बिकती होंगी? हजारों, गिनती की 20 30 50 100, बस इतनी ही पता है, उंगलियों पे गिन पाएंगे, इतनी कार बिकती है बस। और इस कंपनी का रौला कितना है? रौला से मेरा मतलब है कि इस कंपनी की वैल्यू कितनी है पूरे सब जगह, रोल्स रॉयस की। बहुत है, बहुत वैल्यू है ना। इनका मार्जिन हाई है, टर्नओवर बहुत लो है। अरे भाई रेल, अगर मैं अपनी ज़्यादा दूर नहीं जाते, इंडियन रेलवे गाइस, इंडियन रेलवे, अगर कोई रेल बनाने वाली कंपनी होगी, तो जो रेल बनाने वाली कंपनी होगी, जो ट्रेन एक्चुअल में बना रही है, उसको बिल्ड कर रही है, छेनी थोड़ा मार मार के वो टीन को आकार दे रही है पूरे डब्बे को, वो कंपनी की ट्रेन सब कोई खरीद रहा है क्या? भाई ट्रेन तो लिमिट बहुत कम बिक रहा होगा, टर्नओवर बहुत कम है, लेकिन इसको बना के बेचने में मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा। इज इट? ना। आगे बात करते हैं ऐसे स्टोर जिनमें मार्जिन भी बहुत लो है और माल बिकता भी बहुत लो है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। माल बहुत ज़्यादा बिक रहा है लेकिन कमाई बहुत कम हो रही है। डिस्काउंट स्टोर है ना, डिस्काउंट स्टोर में भीड़ लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक, खूब एकदम लाइन लगा लगा के लोग सामान खरीदते हैं, फिर भी बोलते हैं, रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मार्जिन नहीं होता उतना ज़्यादा, और अगर वो मार्जिन रखने लग जाएंगे तो कस्टमर्स कम हो जाएंगे। सिंपल है ना। तो सर यहाँ कौन आता है? यहाँ जिनका माल भी नहीं बिक रहा और मार्जिन भी नहीं है। भैया जो भी स्टोर फेल होने लग जाते हैं ना, वो आते हैं इस क्वाड्रेंट में। जो भी स्टोर फेल होने लग जाते हैं ना, वो आते हैं इस क्वाड्रेंट में, जब उनका माल भी नहीं बिकता और मार्जिन भी नहीं रखते वो लोग। किसी भी इरेगुलरिटी की वजह से ये केस आता है कि स्टोर्स फॉल करते हैं क्वाड्रेंट 4 में। ओके, आर यू गाइस गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आप लोगों को कंपनी के नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बताना ये कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ओके, नाउ सैमसंग मोबाइल, सैमसंग मोबाइल्स कौन से में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अच्छा रोमन क्यों लिख रहा हूँ, इंग्लिश लिख देता हूँ, 1 मिनट, 1 2 3 4। बताओ भाई कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे सैमसंग मोबाइल फ़ोन? ओके ठीक है, सुनो, चलो अब एप्पल मोबाइल फ़ोन। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट में रखा, इसको आपने सेकंड में रखा। ठीक, अब आप मुझे बताओ, आप लोगों ने बाइक सुनी होगी, बुलेट। यस, दिस बुलेट बाइक
वेयर इट विल, यस, वो जो पटाखे फोड़ने वाली बाइक होती है, वो बुलेट बाइक। हाँ, बाकी लोग, आपको आंसर देने से पैसे ले लेता हूँ क्या मैं? हाँ, फिर आप लोग आंसर नहीं करते मुझे। थर्ड में आएगा, ओके। बिकता बहुत है, पैसे कम, बिकता बहुत है, पैसे कम कमा रहे हैं लोग, बहुत बिकता है ये। नहीं, ये सेकंड में आएगा, यस। आप मुझे बताओ कि वेयर द छोले भटूरे विल कम। यस, हाँ, यस, बहुत हो गई पढ़ाई की बातें, चलो छोले भटूरे फर्स्ट, राइट। लोग पूछ पूछ के खा रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे का खा रहे हैं, सिंपल नाउ। अब आप मुझे बताओ, एक मिनट, लावा मोबाइल फोन, लावा मोबाइल्स, कंपनी कितनी कितना बर्बाद हो चुकी है कि बच्चों को तुरंत पता है कि फोर्थ में ही आएगी। ओहो, नाउ यस, ये फोर्थ में ही आएगी, ठीक है। यू गाइस आर लाइक प्रो। कैसे पता लगा आपको, किसने बताया ये सब? गुड, सही सीख रहे हो आप लोग। कोई यूज़ ही नहीं करता इसको, है ना, ना कोई खरीदता भी नहीं जल्दी। आगे बढ़ते हैं। सो रोनाल्ड लार्जिस ने एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बताया कि हम मार्जिन और टर्नओवर मॉडल को देखकर ये बता सकते हैं कि रिटेल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा और उसके हिसाब से रिटेल स्ट्रैटेजी डेवलप कर सकते हैं ताकि हम एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जंप कर सकें। सिंपल। अब हमारा मकसद ये तो है कि हम पहले ये पहचाने कि हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। लावा कंपनी को खुद मालूम होगा कि हम लो मार्जिन और लो टर्नओवर वाली कैटेगरी में फॉल कर चुके हैं। अब उनको किसी दूसरे क्वाड्रेंट में, या तो क्वाड्रेंट नंबर 3 या क्वाड्रेंट नंबर 2, ये सबसे करीब की जगह है, मार्जिन कम करके ज़्यादा माल बेचना शुरू कर दें, या फिर मार्जिन हाई करके बहुत ही प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएं जो कुछ ही लोगों को बेचें। सोनी मोबाइल फ़ोन, गाइस मुझे बताओ, सोनी मोबाइल्स, सोनी कंपनी के मोबाइल फ़ोन, हाँ ये बताओ किस में आएंगे, सोच कर बताना। बहुत बिकता है, नंबर 3 का मतलब यही है, टर्नओवर बहुत हाई है, देख लो करण, सोचो, गलत है ना, बहुत नहीं बिकता। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, अभी। गाइस 2023 के केस में बताओ मुझे, ये जो डेटा आप बता रहे हो सोनी मोबाइल्स का, 2023 के केस में बताओ कौन से क्वाड्रेंट में, 1 2 3 4। सोनी को कौन से कैटेगरी में डाल रहे हो? फोर्थ में, दो में, दो में कौन है? सुमन, ओके, बाकी लोग, यस, फटाफट, फोर्थ में आएगा। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, ये अभी भी बहुत प्रीमियम मोबाइल फ़ोन बनाते हैं और ये कैटेगरी नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में फॉल करेंगे। ओके, जो 2 वाले थे, दे आर अपडेटेड विद द सोनी मोबाइल फोन्स, and they are still making a premium mobile phones only for the selected customers, and they are into the profit, they are not into the loss, they are in core profits now for mobile phones only. Sony is doing very well, then even well from the Samsung से भी अच्छा कर रहे हैं सोनी वाले परसेंटेज के केसेस में, राइट नाउ। सो दिस, अब देखो इसमें पहचानने वाली बात क्या है, रोनाल्ड लार्जिस का कहना ये था कि हम अगर ये पहचान जाएंगे कि हमारी कंपनी कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रही है, तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे वेदर वी नीड टू मूव इनटू द अनदर क्वाड्रेंट और वी आर इनटू द राइट वन। क्या हम सही जगह हैं या हमें किसी और जगह मूव करना चाहिए। ओके, राइट। सो दैट्स व्हाई ही इवॉल्व्ड दिस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड मार्जिन टर्नओवर मॉडल। Okay, now, so guys, that's all for today's session. We will discuss the another topic, retail formats, and in retail formats we'll discuss about some
like very short topics, and after that we'll discuss the wheel of retailing. So that's all for today's session. See you in the next class. तब तक के लिए टाटा बाय बाय. You guys are really awesome. See you in the very next class. तब तक के लिए take care of yourself. You guys are really awesome.